क्या तरावी के बगैर रोजे होंगे? पूरे रमजान की तरावी नहीं पड़ी और तमाम रोजे रख लिए तो क्या रोजे सही हुए या नहीं? देखें, तरावी अगर कोई ना भी पढ़े तो रोजे उसके बहरहाल सही हो जाते हैं, रोजों पे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तरावी सुन्नत मुअक्कदा है, काबिल मलामत है वो शख्स जो तरावी की नमाज नहीं पढ़ता। इसलिए तरावी भी पढ़नी चाहिए। कभी बहुत थकावट हो, नहीं पढ़ी जा रही, तो ठीक है, कम कर दें, मुख्तसर कर दें। वैसे सुन्नत मुअक्कदा 20 रकतें ही हैं, इस पर चारों इमामों का इत्तिफाक है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से 20 रकतें साबित हैं, और शुरू में असलाफ में हमें 16 रकतें भी मिलती हैं, 20 से ज़्यादा भी मिलती हैं। लेकिन बाद में जब तहकीक होती चली गई तो चारों इमाम इस पर मुत्तफिक हो गए कि कम से कम तरावी की रकतें 20 हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल का भी यही फतवा है, जो इमाम बुखारी के उस्ताद हैं। कि इमाम तिरमिजी ने जो उनका नकल किया फतवा, उसको तो ये नकल किया कि 20 और 16 में इख्तियार है उसको। 8 का तो कहीं भी नहीं मिलता, हमें किसी असलाफ से नहीं मिलता किसी सही हदीस से कि 8 रकत पड़ी हो। मुवत्ता इमाम मालिक की जो एक 8 रकत वाली हदीस है उसको खुद इमाम मालिक नहीं मानते, तो वो मुस्तरब हदीस होने की वजह से वो ज़ईफ हदीस है। तो मुवत्ता इमाम मालिक में भी 20 रकतों का तस्करा है, और भी हमें बहुत सारी रिवायात में ज़्यादातर में 20 रकतों का तस्करा ही मिलता है। इसलिए उम्मत का इस पर इजमा हो चुका है कि 20 रकतें। ये इजमा होने के बाद फिर इख्तलाफ पैदा किया है 20 से कम, बाज लोगों ने फतवा दिया कि 20 से कम। तो जब एक दफा किसी मसले पर इजमा हो जाता है तो वो कतई चीज बन जाती है, फिर उसमें इख्तलाफ जायज नहीं होता, क्योंकि सही हदीस से ये बात साबित है कि उम्मत गुमराही पे कभी भी जमा नहीं हो सकती। तो इसलिए आप 20 रकत तरावी पढ़ा करें। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ते तो रोजा बहरहाल आपका हो जाएगा, लेकिन रोजे की अहमियत तरावी से करोड़ा गुना ज्यादा है, क्योंकि रोजा तो बहरहाल इस्लाम का एक रुकन है। ऐसा ना हो कि तरावी ना पढ़ने से रोजा भी छोड़ दें आप। वइज़ा समिअू मा उनज़िला इलर रसूली तरा अयुनहुम तफीदु मिनद्दम। कल की तरावी में जो आखिरी आयत थी उसमें अल्लाह ने जो मसीही लोग हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले लोग, उनके बारे में बताया कि वो इस्लाम के सबसे ज्यादा करीब हैं। फिर उनमें से बाज लोगों की सिफात बयान की कि जब वो कुरान करीम पढ़ते हैं या सुनते हैं तो उनकी हालत क्या होती है। वइज़ा समिअू मा उनज़िला इलर रसूल तरा अयुनहुम तफीदु मिनद्दम। रसूल पे जो कलाम नाजिल हुआ, कुरान नाजिल हुआ, जब ये ईसाई इसको सुनते हैं, इस कलाम को, तो ए मुखातब तू देखेगा कि इनकी आंखें बह रही होंगी आंसुओं से। मिम्मा अरफू मिनल हक, इसलिए कि ये हक को पहचान जाते हैं। ये बिल्कुल वही वाकया है जो मैंने 2-3 दिन पहले सुनाया था ना, कि क्रिश्चियन था, उसने कभी कुरान पढ़ा ही नहीं, तो कहता है जब मैंने पढ़ा तो उसकी आयतों ने इतना अपील किया, इतना मुतासिर किया। बिल्कुल वाज़े इसके पैगाम है, 2 और 2 4 की तरह। तो जो भी हक की तलाश में होता है, उसे हक ना मिल रहा हो, वो जब कुरान मजीद पढ़ेगा तो उसकी यही कैफियत होगी। हमें याद है कि जब हम मदरसे में हमने तफसीर पढ़ना शुरू की, इससे पहले हम कुरान पढ़ते थे तर्जुमा। मेरी आदत थी बचपन में कभी कभार मस्जिद में जाके बैठता तो कुरान का तर्जुमा पढ़ता था मैं, फिर दर्स भी दे देता था ऐसे ही, तर्जुमा पढ़ के ना, तो तर्जुमा ही में दर्स देता था। तो जब हम मदरसे में दाखिल हुए तो फिर हमने बाकायदा अरबी ग्रामर पढ़ी, सर्फ पढ़ी, नहव पढ़ी, उसके बाद तफसीर पढ़ना शुरू की। हमें याद है कि हमारी भी एक अजीब कैफियत हो जाया करती थी, क्योंकि कुरान जब अरबी जबान में समझा जाता है तो उसका लुत्फ और मजा ही कुछ और है। यहाँ जो लोग कहते हैं ना, ये मौलवी लोग लोगों को कुरान का तर्जमा पढ़ने से मना करते हैं, भी पागलों वाली बात है, बिल्कुल कोई नहीं मना करता। अगर किसी ने किया है तो उसका पर्सनल मामला है। अगर मौलवी लोग लोगों को कुरान का तर्जमा पढ़ने से मना करते तो तर्जमा करते क्यों फिर? सारे तर्जमे तो मौलवियों के ही हैं, सारे तर्जमे किसके किए? कुरान के। और अगर किसी गैर मौलवी ने किया है तो वो मौलवियों का तर्जमा देख के ही किया है। डॉक्टर इसरार रहमतुल्लाह अलैह जो थे, जो दरस कुरान दिया करते थे, वो तो उलमा ही का तर्जुमा देख के दिया करते थे। उन्होंने उसका इकरार भी किया है, बताया भी है कि मैं फला 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 तफसीर देखता हूँ। तो अगर उलमा लोगों को कुरान के तर्जुमे से मना करते ना तो तर्जुमे करते ही नहीं, वो अरबी में ही रहता आज तक। तो वही फिजूल बातें, मनफी बातें बहुत ज्यादा फैलाई जाती हैं। खैर, हकीकत यह है कि जब आप हक की तलाश में आते हैं और कुरान पढ़ते हैं तो ऐसे मायूसी के बादल भी छटते हैं और अंधेरों और गुमराहियों के बादल भी छटते हैं, और इंसान को पता चल जाता है गलत ट्रैक क्या है और दुरुस्त ट्रैक क्या है। और सूरह अनआम में तो वाकई पता चलता है। तो फरमाया फिर वो क्या कहते हैं, रब्बाना आमन्ना, ऐ अल्लाह हम भी ईमान ले। नजाशी के सामने ऐसे ही हुआ। मैं भी हबशा जा चुका हूँ, एथोपिया हबशा है ना, हबशा का नया नाम क्या है? एथोपिया। और माशाल्लाह एथोपियन एयरलाइन में कभी भी कोई नया लैपटॉप या नया फोन आप एथोपियन एयरलाइन में लेके मत जाओ, जरा सा मौका मिले गायब हो जाता है। बहुत गुस्से में हूं मैं, क्योंकि अफ्रीका से मैं एक दो मुझे गिफ्ट मिले थे, बड़े अच्छे गिफ्ट थे, वो निकाल लिए कम वक्तों ने। तो पहले मैं समझा था कराची में किसी ने हाथ साफ किया, तो फिर जब तहकीक की पता चला उधर ही हाथ साफ हुआ। एथोपियन एयरलाइन बहुत अच्छी एयरलाइन है। तो कहां से कहां बात चली गई। तो एथोपिया का बादशाह था नजाशी, उसके सामने ऐसे ही हुआ। हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हिजरत की।
हजरत जाफर तैयार यहाँ से चल के ना, मक्का से चल के हिजरत के लिए गए नजाशी बादशाह के पास, क्योंकि बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा था मक्का में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि जो हबशा का बादशाह है, एथोपिया का बादशाह है नजाशी, वो थोड़ा सा नरम दिल है, ईसाई था ना। ईसाइयों में हमेशा से निस्बतन कुछ बेहतरी रही है दूसरे मज़ाहिब की निस्बत। तो हजरत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नबी ने भेजा। आप नबी के चचाजाद भाई थे। इससे ही भी पता चलता है भाई गैर मुस्लिम से मदद लेना भी जायज है। अब कोई हाकिम किसी गैर मुस्लिम हाकिम के साथ बैठ रहा हो, लोग एजेंट कहना शुरू कर देते हैं। तो हमारे यहाँ बस हर चीज में नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और जब खुद जरूरत पड़ती है तो सारे काम हलाल हो जाते हैं इनके लिए, फिर सारे काम हलाल हो जाते हैं। कोई आलिम किसी सदर या वजीर आजम के साथ बैठा हो तो दरबारी मुल्ला, और जब आपकी अपनी जरूरत हो तो लिफाफे के साथ जाके बैठते हैं बाकायदा, सब कुछ हो रहा होता है। तो यहाँ खूब ये समझ लें, नबी ने भेजा गैर मुस्लिम बादशाह के पास, और ये नहीं कहा कि जाके चढ़ाई कर देना उसको, भाई हम कमजोर हैं, हमें मदद चाहिए उससे। तो गैर मुस्लिम स्टेट से भी मदद ली जा सकती है, मुआहदे भी किए जा सकते हैं। अमेरिका में क्या हो रहा है, कुछ लोग खिलाफत के पंफलेट बांट रहे थे, खिलाफत कायम करो। मैंने वहां लोगों से कहा तुम इतने थोड़े से हो, जरा सा हुकूमत को शक हो गया ना ये हमारे लिए खतरा है, तुम्हारी चमड़ियां उधेड़ देंगी यहाँ की हुकूमतें, सब आजादियां छिन जाएंगी, इन बेवकूफों की बातों में मत आना। तो कुछ बेवकूफ लोग होते हैं जो ग्राउंड रियलिटी को सामने रख के फैसले नहीं करते, बातें करोड़ों की होती हैं और दुकानें पकौड़ों की होती हैं, कुछ भी नहीं, और चले एकदम से जनाब वो अमेरिका में इनकलाब लेकर आएंगे। तो ये कहीं भी नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत देखो भाई, पड़ोस में एक मुल्क है, वो भी पानी के बाद था, यानी बीच में समंदर का रास्ता था, उसे क्रॉस करके उससे मदद मांगी गई। तो बादशाह ने बुलाया हजरत जाफर तैयार को, क्या मसला है भाई, क्यों तुम्हें तुम्हारी कौम ने निकाला है। हजरत जाफर तैयार ने बताया कि हम मुर्दार खाया करते थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मुर्दार खाने से मना किया, और बहुत सारी इस्लाम की जो खूबियां हैं वो बयान की कि हम तो ये इन बुराइयों में थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इन बुराइयों से निकाला। तो नजाशी ने कहा अच्छा ये बताओ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो कलाम नाज़िल हुआ है, क्या वो कलाम पढ़ के सुना सकते हो। तो हजरत जाफर तैयार ने सूरह मरियम की तिलावत करना शुरू की। काफ हा या ऐन साद ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफिया क़ाल रब्बि इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रअसु शैबन वलम अकुम बिदुआइका रब्बि शक़िया वइन्नी खिफ्तुल मवालिय मिन वराई वकानत इम्राअती आक़िरन फहब ली मिन लदुनका वलिया। ज़करिया अलैहिस्सलाम के तज़किरे से शुरू हुआ ना सूरह मरियम। अब ज़करिया अलैहिस्सलाम को तो ईसाई भी मानते हैं, वो भी मानते हैं कि आपको बुढ़ापे में औलाद मिली। तो कुरान ने पढ़ के सुनाना शुरू। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में ना यहूदियों में थे ना ईसाइयों में, ना आपको पढ़ना आता था कि आप तौरात और इंजील पढ़ लेते। तो ये चीज बहुत अट्रैक्ट करती थी ईसाइयों को कि ये तो हमारी किताबों के मजमून है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे बयान करते हैं, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे बयान करते हैं। तो जब नजाशी और उसके इर्द गिर्द जितने पादरी बैठे हुए थे, उस वक्त ईसाई भी दाढ़ियां रखा करते थे, ईसाइयों में गामदी जैसे लोग पैदा नहीं हुए थे, तो वो भी कहते थे ईसा अलैहिस्सलाम ने दाढ़ी रखी है, दाढ़ी का हुक्म दिया है, तो सब दाढ़ी रखते थे। तो पादरी थे, बड़ी बड़ी दाढ़ियां थी उनकी। यहूदियों में भी अब तक गामदी जैसे लोग पैदा नहीं हुए, यहूदी भी अब तक दाढ़ियां रखते हैं। ये सिर्फ मुसलमानों में ही इस किस्म के नए नए लोग आ रहे हैं जिन्होंने दाढ़ियों का भी इंकार कर दिया, मौसीकी को भी हलाल कर दिया, और ड्रामा एक आर्ट है, उसमें एक्टिंग करना और उसमें हीरोइन के साथ आना, सब क्या हो गया, सब सेट चलता है उनकी मार्केट में, सब क्या है, सेट है। तो ये होते हैं लिबरल मौलाना। मुझे भी लोगों ने कहना शुरू कर दिया मुफ्ती साहब अब वो नहीं रहे, अब मुफ्ती साहब भी लिबरल बन चुके हैं। मैं लिबरल होता तो 19:15 की रिपोर्ट ना होती। मैं बार बार लोगों से कहता हूँ जो 4 शादियों का ज्यादा बच्चों का कायल हो, आजकल तो ये देसी मौलवी इसके कायल नहीं है। देसी मौलवी जो ठेठ फंडामेंटलिस्ट मौलाना है, तो मैं कितना नजरियाती आदमी हूँ, इसलिए मैं इन चीजों से, हाँ जी जो चीज इस्लाम में नहीं है उसको मैं ऐड नहीं करूंगा। खामखा की पाबंदी है जो इस्लाम में नहीं है वो हम नहीं लगाएंगे भाई। बहुत से हकाम इस्लाम में ऐसे जो जमाने के हिसाब से चेंज हो जाते हैं, उसमें आपको चेंज करना पड़ेगा वो हुक्म। मैं भी अफ्रीका गया, मैंने वहां स्कूल खोलने की तरगीब दी। कुछ लोगों ने कहा ये देखो ये लिबरल मौलाना है, बजाय मदरसा बनाने के स्कूलों की तरगीब दे रहे हैं। मैंने कहा भाई मदरसा की इनकार कौन कर रहा है, मदरसे तो हैं माशाल्लाह, स्कूल बनाओ, क्योंकि 99% तबका मदरसों में नहीं बल्कि कहाँ आता है, स्कूलों में। तो हमने मुसलमानों से कहा तुम्हारा 1% बच्चा मदरसे में जा रहा है, 99% उनके स्कूलों में जा रहा है। तो जब स्कूल उनके हाथ में होंगे, कॉलेज यूनिवर्सिटी उनके हाथ में होंगी, तो प्रोडक्ट भी उन्हीं की निकलेगी, वो तुम्हारे अपने बच्चे तुम्हारे हाथ से निकल जाएंगे। तो साइंस में तरक्की भी मुसलमानों ने ही करनी है, ये गैर मुस्लिमों का ये ठेका है, बस वही करेंगे। तो जब तरक्की हमने करनी है, इस्लाम में रहबानियत नहीं है, इस्लाम आपको दुनियादारी का भी हुक्म देता है, बल्कि दुनिया पे हुकूमत करने का हुक्म देता है। तो आप ये सिर्फ दीनी तालीम के साथ ये मुमकिन नहीं है, दुनियावी तालीम जरूरी है। हाँ, जब हम उनकी यूनिवर्सिटियों में जाते हैं तो माहौल खराब मिलता है, हमारे अपने बच्चे हमारे हाथ से निकल जाते हैं,
तो फिर हमें खुद यूनिवर्सिटियां बनानी पड़ेंगी, जैसे जामिया रशीद एक बना दी है, वो तो एक है ना, ऊंट के मुंह में जीरा। सबको चाहिए कि ये जाल बिछा दें यूनिवर्सिटियों का, समझते हो? तो उस पे फिर लोग हमें कहते हैं असल में एक्चुअली ये जामिया रशीद के हैं ना, तो जामिया रशीद वाले तो मॉडर्न हो गए हैं और हुकूमत के पिट्ठू हैं। अबे अफ्रीका में जाके यूनिवर्सिटियों की तरकीब का हुकूमत के पिट्ठू होने से क्या ताल्लुक? या पाकिस्तान में अगर यूनिवर्सिटी आप खुद बनाओ तो इसका हुकूमत के पिट्ठू होने से क्या ताल्लुक? हुकूमत तो कभी भी नहीं चाहेगी कि मौलवी लोग ये बनाएं, हुकूमत तो चाहेगी कि हम बनाएं। फिर उसमें अभी देखो ना, एक यूनिवर्सिटी में एक लॉ पास हुआ कि खवातीन लड़कियां मुकम्मल ड्रेस पहनेंगी, उस पर कितना प्रोफेसर लोग आवाज उठा रहे हैं, उनके अय्याशी खत्म हो रही है। इस्लामी कंट्री है, उसमें ड्रेसिंग भी ये लड़कियों की इस्लामी नहीं है। ये कानून नहीं बना के बुर्का पहन के आएंगी या शटल कॉक पहन के आएंगी, कानून सिर्फ ये बनाए, बल्कि कानून भी नहीं बना, हिदायत जारी की गई है भाई यूनिवर्सिटी में लड़कियों का ड्रेस प्रॉपर होगा, स्लीवलेस कपड़े पहनने की इजाजत नहीं, उस पर इतना एहतजाज हो रहा है। तो ये किस तरफ आप कंट्री को लेके जा रहे हो? तो जब इस्लामी मुल्क है तो इस्लामाइजेशन की तरफ लाने के लिए जदीद तालीम में आपको घुसना पड़ेगा। यूनिवर्सिटियों के बगैर कोई मुल्क नहीं चलता है। सबसे पहले यूनिवर्सिटियां मुसलमानों ने बनाई थी जब उनकी हुकूमत थी, तो जब यूनिवर्सिटियां बनेंगी तो फिर माहौल भी इस्लामी होगा। अब इनको तो हम इस्लामी कर नहीं सकते, तो हम यूनिवर्सिटियां खुद बना सकते हैं। कितना अच्छा ऑप्शन है, बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है? हमारे एक दोस्त ने प्रॉब्लम को प्रॉब्लम कहते थे वो, तो वो इसलिए मेरी जबान पे वो प्रॉब्लम ही चढ़ा हुआ, प्रॉब्लम। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई इसमें, क्लिप। हमारे एक दोस्त ने बताया कराची वाले हर चीज में जेर बहुत लगा देते, तो प्रॉब्लम कराची बोलते हैं, कराची। जो ओरिजिनल कराची के है ना, वो कराची को कराची बोलते हैं। साहब मेरे सामने फोन कर रहे थे, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। अच्छा खैर, तो हबशा भेजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पॉलिसी थी। ऐसा नहीं किया कि मक्का में ही उनको रहने दो, जुल्म सहते रहें, तवक्कुल किस पे करो? अल्लाह पे। नहीं भाई, हमें जहां से मदद मिलेगी हम वहां से लेंगे, अपने साथियों को हमने बचाना है। मक्का में उनके लिए रहना मुश्किल है, तो चलो भाई दूसरे कंट्री जाओ, वो भी गैर मुस्लिम बादशाह। तो हजरत जाफर तैयार ने सूरे मरियम की तिलावत की, बादशाह ने भी रोना शुरू किया, और जो जितने पादरी थे वो सारे रोते रोते उनकी दाढ़ियां तर हो गई। जब हजरत जाफर तैयार ने तिलावत खत्म की तो उसने कहा, खुदा की कसम ये वही कलाम है, उसी जैसा कलाम है जो ईसा इब्ने मरियम पे नाजिल हुआ था। इंजील जानता था ना वो। डॉक्टर हमीदुल्लाह एक बहुत बड़े स्कॉलर गुजरे हैं, खुतबात बहावलपुर के नाम से उनकी किताब है, बड़ी जबरदस्त, बहुत बड़े मुहक्किक हैं, हैदराबाद इंडिया दक्कन के थे वो डॉक्टर हमीदुल्लाह। तो उन्होंने ये आसमानी किताबों पे बड़ी रिसर्च की है। बचपन में मैं उनकी किताब में पढ़ता था, तो एक जगह उन्होंने बात लिखी कि तौरात, इंजील और कुरान पाक, इन तीनों में ना जो अंदाजे बयान है, तर्ज तकल्लुम है, वो सेम है। यानी कोई न्यूट्रल आदमी अगर इन तीनों कलामों को पढ़ेगा ना, तो वो कहेगा किसी एक ही जात की कलाम है ये, इसका अंदाजे बयान किसी एक ही जात का है। हालांकि तीनों की जबानों में फर्क, तीनों के कल्चर में फर्क, तीनों के जमाने में फर्क नहीं, बहुत ज्यादा फर्क। तो बहुत बड़े मुहक्किक थे वो, तो उन्होंने ये बात लिखी है। तो नजाशी फौरन ईमान ले आया और कहा कि अल्लाह की कसम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बादशाहों को खतूत भेजे हैं तो उनमें कुछ इनकार कर लिया और कुछ ईमान ले आए, और एक बादशाह ईमान लाया लेकिन अपनी कौम के डर से वापस पीछे हट गया। तो ये भी देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विजन देखो, इतना सा मक्का, इतना सा मदीना, और खतूत किसको लिख रहे हैं? बड़ी बड़ी ताकतों को। ये खुद आपके बरहक नबी होने की अलामत है। इतना कॉन्फिडेंस और इतना एतमाद अपनी तरक्की पे और अपने बरहक होने पे, ये जब तक कोई वाकई सच्चा पैगंबर ना हो तो इतने एतमाद के साथ इतने बड़े काम नहीं हो सकते। तो नजाशी मुसलमान हुआ, कुरान ने इन्हीं जैसे लोगों का यहाँ तस्करा किया। हिंदू मुसलमान हुआ था ना एक नौजवान लड़का कुछ दिन पहले, किस कदर कुर्बानी दी। मैंने ऐसे गैर मुस्लिम देखे हैं, इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दे देते हैं। इंडिया में बहुत सारी कम उम्र बच्चियां हैं जो घरों में मुसलमान हो गई हैं, रमजान के रोजे रख रही हैं, छुप छुप के नमाजें पढ़ रही हैं। वो कहते हैं हमें नहीं समझ में आता कि ये हम किस मजहब को फॉलो कर रहे हैं। तो अल्लाह ने बहुत अट्रैक्शन रखी है कुरान में और इस्लाम में। अब ये अट्रैक्शन रही क्यों नहीं? इसलिए कि जो स्कॉलर्स यूट्यूब पे आ रहे हैं ना, उन्होंने आपको गैर जरूरी मसलों में उलझा दिया। जो कुरान की असल आयात थी उनको हाईलाइट नहीं किया जाता। आप जब उनके क्लिप सुनेंगे बैठ के, तो फिर आपको वो उसके खिलाफ, वो फलाना ऐसा, वो बनु मैया के फड्डे, वो मोहम्मद बिन कासिम बुड्ढा बदमाश था, फलाना था, ढिमकाना था। मनफी सुन के और गले फाड़ फाड़ के आदमी पागल ही हो जाए, वो उसी रौ में बह जाता है। तो इसलिए हम तो लोगों से कहते हैं कुरान खुद समझो। इसी वजह से मैंने तफसीर के जो लेक्चर रिकॉर्ड करवाए हैं, जो मेरे चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस में हैं, उनमें शुरू के 8 लेक्चर वो सिर्फ अरबी ग्रामर पर हैं, और इतनी ग्रामर सिखाई है जिससे आपको कुरान समझ में आना शुरू हो जाए। उस ग्रामर को सामने रख के जब आप वो लेक्चर सुनेंगे ना, तो इंशाल्लाह आपको कुरान समझ में आना शुरू है। तो उसको लाजमी सुने। 4-500 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, वो खत्म होने वाला है कुरान।
आगे चलते हैं हम। आगे अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम। ये मैं नहीं कह रहा, ये कौन कह रहा है? अल्लाह। कि लोग मुझे गरिबान पकड़ लेते हैं। ए ईमान वालो, जो पाकीज़ा चीजें अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की हैं उनको हराम मत करो। ये भी बहुत बड़ा मसला है। आज ऐसे लोग तो बहुत आपको मिलेंगे जो हराम को हराम समझते हैं, कहते हैं भाई मजहब में हराम है, अगरचे हम कर रहे हैं लेकिन मजहब में क्या है ये हराम। लेकिन ऐसे लोग भी अब बहुत हैं जो हलाल को हलाल नहीं समझ रहे। अल्लाह ने कह दिया ये हलाल है, लेकिन आप करके तो देखो, हराम में ऐसे चित्रौल नहीं लगेंगे आपके जैसे हलाल में लगे। आज एक साहब ने मेरे खिलाफ क्लिप चला है मेरे खिलाफ एक, उसमें वो किसी खातून को इंटरव्यू देते हुए कह रहे हैं कि इस मुफ्ती को शादियों के अलावा कुछ भी नहीं आता, हर वक्त लोगों को शादी पे लगाया हुआ है, मकसद से हटा के, ये अल्फाज उनके, मकसद से हटा के किस पे लगा दिया? शादी पे। तो खैर नीचे कमेंट्स में ज्यादातर ने उसी को गालियां दी हुई हैं कि तू किस पे लगा रहा है बैठ के। तो हालांकि मेरे बयान तो हर टॉपिक पर होते हैं, लेकिन अगर शादियों पे भी लगा दिया बिलफर्ज, तो एक तो ढंग का काम पे लगाया ना। क्या कह रहे हैं? हम जब दुनिया से जाएंगे तो एक काम तो ऐसा था ना जो सही था, जो जिसपे हमने लगा दिया। ये जो कह रहे हैं ना मकसद से हटा के लगाया है, तो मकसद आप बता दो क्या है? मकसद बेचारों ने बताया नहीं, मकसद से हटा के नहीं लगाया। मकसद तक पहुंचाने में मुआविन और मददगार है कसरत से निकाह करना। जो मकसद है ना, जो पूरी दुनिया जिसको मकसद मानती है, उस मकसद तक अगर पहुंचना है तो सोसाइटी में ज्यादा शादियों को प्रोमोट करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो हर तरह की तरक्कियों से आप रुक जाओगे। सिर्फ चंद मादी तरक्कियां मिल जाएंगी यूरोप अमेरिका को जैसे मिली हैं, बाकी उस सोसाइटी का जो हशर नशर हुआ है, जो बेड़ा गरक हुआ है ना, इतनी तरक्कियों के बावजूद उस बेड़े गरक की तरफ लोगों की तवज्जो जाती नहीं है। वहां औरत की 2 टके की हैसियत नहीं है उन मुल्कों में, समझ रहे हो? 2 टके की हैसियत नहीं है। अभी हमारे मुल्कों में भी टके की हैसियत नहीं रहने वाली। लड़कियां बाइकियां चला रही हैं, लड़कियां इन ड्राइव चला रही हैं। ये आजादी नहीं है, ये बर्बादी है। ये वक्त आ गया कि अब औरत की कफालत के लिए मर्द तैयार नहीं है। अब घर में बीवी बना के इज्जत से खिलाना पिलाना और वो अपने बच्चों को संभाले, जो उसकी फितरत है। आगे उसकी बहुएं हो, दामाद हो, घर की मालिकन बने, खत्म। अब वो बाइकों पे रोडों पे घूमेगी, आप सवारियां लेगी और ड्राइवरों की तरह टैक्सियां चलाएगी। ये है 2 टके की इज्जत औरत की, और इसको आजादी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बोलो, आजादी। अब वो एयर होस्टेस बनके डेली सैकड़ों मर्दों को चाय पिलाएगी और ऐसे बात अब खड़ी रहेगी आपके सामने। ये है शादियां ना करने का अजाब, समझते हो? और ये हो गया है। डिफेंस में देख लो, लड़कियां इन ड्राइव चला रही हैं और उनको प्रोमोट भी किया। कोई मजबूरी में चला रही है एक अलग बात है, इन सोसाइटीज को प्रोमोट कर रही है, लड़कियां बाइकियां चला रही हैं, तो ये है। और आप सुबह सुबह देख लिया करो, या तो फिर भी थोड़ी सी मालदार औरतें होती हैं जो ये काम कर रही हैं, जो ज्यादा वो हैं तो आप न्यू कराची में सुबह सुबह देख लिया करो। हम मदरसे जाते हैं ना, तो वहां लड़कियों की पूरी सुजुकियां भर भर के फैक्ट्रियां जा रही हैं बोतलों के ढक्कन लगाने। किस काम के लिए भाई? दवाएं पैक होती है ना बोतलों में, तो उनमें ढक्कन लगाने के लिए लड़कियों की पूरी पूरी खेप भर भर के जा रही होती है। इनके आदमी कहां मर गए, इनके मर्द कहां मर गए? ये काम मर्द करे ना, इनको तू खिलाना घर बिठा के। फिर वहां उनकी इज्जतों से जो फैक्ट्रियों के सेठ खेल रहे हैं, खुदा की कसम इन सेकुलर लिबरल लोगों को सब पता है, लेकिन इन हराम खोरों की नजर में लड़की की इज्जत से खेलना, उससे जिना करना, बदकारी करना कोई ऐब है ही नहीं। ये कहते हैं एक फॉल्ट है, तो गलत किया, गैर अखलाकी हरकत। खुद भी करते रहते हैं ये काम। अपने गरिबान में ये झांक के देखे कितनी लड़कियों से बदकारियां कर चुके हैं चंद सालों के अंदर। तो इसलिए बद्दू लौ तकफुरून कमा कफरू, ये खुद और इनकी औरतें जैसी बर्बाद हुई है ना, ये चाहते हैं ये दाढ़ी वाले मुल्ला लोग जो है ना, ये मुल्लाओं के पास बैठने वाले, इनकी औरतें भी ऐसे ही बर्बाद हो जाएं। समझते हो? हम अपनी औरतों को इस तबाही से, हम अपनी बीवियों को, बेटियों को बाइकियां चलाने अज़म करो, नहीं देंगे। गैरत से मर जाएंगे, बोलेंगे तुम घर में बैठोगी, बाइकियां चलाऊंगा मैं चलाऊंगा, इन ड्राइव चलाऊंगा कौन चलाएगा? मैं चलाऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा जो लड़की बाइकियां चला रही है या इन ड्राइव में कार चला रही है वो गलत है, उसकी मजबूरी वो जानती है, लेकिन उसको मजबूर कौन कर रहा है? ये सेकुलर लिबरल लोग कर रहे हैं जो मर्द को शादी से रोकते हैं और पढ़ाई को फोकस करते हैं। पढ़ो पढ़ो, मुलाजमत करो, जॉब करो, बिजनेस करो, शादी मत करो। उन लोगों ने औरत को इस मकाम पे लाके खड़ा किया है। अगर मर्दों में ज्यादा निकाह का रिवाज होता, करोड़पति आदमी इस बाइकियां चलाने वाली लड़की से शादी करके पूरा बंगला देता उसको। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? जब मुआशरे में 2-3 शादियों का रिवाज होता है, गरीब से गरीब घराने की लड़की करोड़पति खानदान में जाती है, वो इज्जत मिलती है उसको। तो इन लोगों की नजर में औरत की 2 टके की हैसियत बोलो नहीं, ला के उनको ड्राइवर बना दिया, बाइकिया रिक्शे भी चलाएंगी, देखना रेडियां भी लगाएंगी। हम तो देख रहे हैं बाहर मुल्कों में खवातीन वहां रेडियां भी लगाती हैं, टमाटर भी बेचती हैं, जूते भी गांठती हैं, और सारा दिन। मलेशिया में क्या देखा है हमने, हम मछली खाने के लिए गए एक होटल पे, तो एक लड़की वॉकर में बच्चा उसको झूला दे रही है जब वो रोता है,
और आके हमारे लिए मछली बना रही है होटल में। मैंने कहा ये है इन लोगों की हैसियत, ये है कितने कस्टमर को रोजाना फिश बना के खिलाना और साथ में बच्चे को पालना भी। मैंने कहा देखो हमारी औरतें कितने ऐश से रहती हैं घरों के अंदर, इसकी कम से कम 8 घंटे की तो ड्यूटी है। 8 घंटे होटल में खड़े रहकर बच्चा संभालते हुए कस्टमर को खुश रखना ये आसान काम है। और कितने कस्टमर्स की नजरें, हवस की नजरें उस पर पड़ रही है। वो मछली के अलावा जो अलग नाश्ता हो रहा है, वो जो नाश्ते हो रहे हैं ना उनके, वो अलग है, उसकी तो कीमत ही नहीं मिल रही उसको। ये है इन लिबरल सेकुलर लोग चाहते हैं कि जैसे खुद बेगैरत हो गए, ये हमारी औरतों को भी और हमारी सोसाइटी को भी ऐसा बेगैरत बना दे। इसलिए जुमला याद रखो, उठाकर फेंक दो बाहर गली में, नई तहजीब के अंडे हैं, बोलो गंदे। हम अपनी औरतों को बाइकिया चलाने, बोलो अपनी बहनों को, बेटियों को, बीवियों को घर में रखो, बोलो सूखी रोटी खा लेंगे। गुर्बत कोई ऐब नहीं है। इन लिबरल लोगों ने ऐसा गुर्बत को ऐब बना के पेश कर दिया, गुजारा नहीं होता भाई, गुजारा नहीं होता। क्यों नहीं होता गुजारा? आप अपने बाप दादा को देखो, वो नेमतें मुयस्सर नहीं थी जो आज हमें मुयस्सर है। इनका मुंह खराब हो गया बेचारों का नाशुक्री से। इनको हवस चाहिए, पेट नहीं भर रहा है, इनकी तोंद नहीं भर रही है, तो इसलिए औरत को घर से निकाल रहे हैं कि तू भी कमा के ला। तो आजम करो अपनी औरतों को घरों से बाहर, बोलो टैक्सियां चलाने मत दोगे, बाइकियां चलाने मत दोगे। ये औरतों के काम, ये उनकी बेइज्जती है, ये काम नहीं करने देना हमने अपनी औरतों को। और जो कर रही है उसको बुरा नहीं समझना। हमें क्या पता भाई किस मजबूरी से कर रही है, वो जिना से तो अच्छा है ना। शादी करता कौन है आज इज्जतदार आदमी, और रिश्ते मिलते भी कैसे हैं मखनचुओं के। बहुत सी औरतों ने देखा आड़े तिरछे लोग 2-2 3 शादियां कर रहे होते हैं, तो वो घबरा जाती है कि यार इससे तो बेहतर हम कंवारी रहते। खानदानी लोग कर नहीं रहे, खानदानी लोग टीवी पे आके मेरे खिलाफ बयान दे रहे हैं कि इस मौलवी को शादियों के अलावा कुछ आता नहीं है। तुमने क्या कर लिया यार? तो अच्छा, ये अपनी बेटियों के रिश्तों के लिए भी परेशान नहीं होते, ये इतने मॉडर्न हो चुके हैं। बेटियों को भी पढ़ा के कहते हैं एंजॉय करो लाइफ, कोई मिल जाए ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक। कैसे कैसे वाकयात आ रहे हैं, कुरान रखा भी बताना मुनासिब नहीं। तो जब बेगैरत हो जाओ तो फिर जो मर्जी करो। हम भाई जैसे भी हों, इतनी बेगैरती की तरफ, औरत घर की चार दीवारी। पढ़ाने से हम मना नहीं कर रहे, तालीम से मना नहीं कर रहे। ये लोग हमारी बात को गलत रुख पे लेके जाते हैं। औरत घर की चार दीवारी। देखो मैं शो मारने के लिए ये बातें नहीं कर रहा, मैंने बड़े अजीब हलीब हालात भी देखे हैं माजी में। मेरे 3 घर थे, मेरे दोस्तों को पता है, हैंड टू माउथ ही चलता था। मैं कितना मेरे घर वालों ने कहा हमें जॉब करने दे, मैं ना जॉब नहीं करने दूंगा भाई। गुजारा मुश्किल, कोई बात नहीं, गुजारा मुश्किल है। मैं ये नहीं होगा कि बाहर में बर्गर फोड़ूं, घर में दाल खाऊं, सही है ना। सब मिलके खाएंगे, चाय में पापे डबो के खाए, रूखी सूखी सुबह खा ली। और गरीब आदमी के साथ एक मसला जहन में रखो, ये जो डॉक्टर लोग कहते हैं ना इतने प्रोटीन जरूरी और इतनी कार्ब जरूरी और इतनी कैलोरीज जरूरी, ये सब अमीरों के चोचले हैं। जरूरी है, मैं डॉक्टरों का इंकार नहीं कर रहा। गरीब आदमी सूखी रोटी में 100 साल आराम से जीता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये चोचले किसके हैं? वो डब्बे पे पढ़ रहे होते हैं इतनी कैलोरीज हैं तो मैं एक दिन में ले सकता, क्योंकि मेरा वर्कआउट इतना है, वर्कआउट में इतनी कैलोरीज प्लस माइनस करके कैलकुलेटर से निकाला, 2 अंडे और 1 बर्गर, बस तीसरी खाए तो मोटापा आएगा। ये चोचले किसके हैं? ये सही है, मैं नहीं कह रहा आप करें ऐसा ना कुछ हो जाए तो मुझे पकड़े। लेकिन गरीब जिसके पास कम है ना, वो सूखी रोटी में 100 साल जीता है, मैंने देखा है, हवाई बात नहीं है। इसलिए अल्लाह ने पैसे दिए हैं तो बादाम भी खाओ, पिस्ते भी खाओ, अंडे भी खाओ, डॉक्टरों के मशवरे पे भी चलो। नहीं दिए तो जो है उतना खाओ, बस 100 साल जियोगे इंशाअल्लाह। बलूचिस्तान में ऐसी जगहों पे मैंने गरीबों को जाके देखा यार, सारी जिंदगी रोटी के अलावा बेचारों को कुछ मिलता ही नहीं। 99 साल 100 साल, वो भी कोई हादसा हुआ तो गए, वरना प्रोग्राम नहीं था जाने का, समझ रहे हो? तो ये मेडिकल साइंस इतना आसान इल्म नहीं है, बहुत पेचीदा है। ये बॉडी अपने आप को खुद एडजस्ट करती रहती है, बहुत तरीकों से एडजस्ट करती रहती है। डॉक्टरों की सारी मेडिकल साइंस फेल हो जाती है। करो जरूर डॉक्टरों के मशवरे पर अमल, अगर पैसे हैं। पैसे नहीं है, जैसे पराठे फोड़ रहे हो, फोड़ दिया करो, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। और होगा तो क्या होगा? मर जाओगे। देखो डिप्रेशन का सबसे बेहतरीन इलाज पता है क्या है? एंड तक जाके सोचो कि होगा क्या। एक आदमी आया मेरे पास कि मैं एक्चुअली मेरी फैक्ट्री है, मेरे लिए बड़े मसले हैं, मुझे डर लगा रहा है चोरी ना हो। मैंने कहा क्या है, क्या होगा? अरे यार ये ना हो जाए, कारोबार में नुकसान नहीं। मैंने कहा समझो आग लग गई, तेरी फैक्ट्री में बर्बाद हो गया, खत्म। तो क्या कह रहे भाई बीवी बच्चे हैं। मैंने कहा बीवी बच्चे छोड़ के चले जाए, तू खिला रहा था उनको तो तेरे साथ थे, अब फाके पर आ गए तो भाग गए। तो ऐसी बीवी बच्चों को तो पहले ही भगा देना चाहिए। लाइफ पार्टनर का ये मतलब है कि जब तू मालदार है तो वो तेरी बीवी है, और जब पैसे नहीं है तो भाग गई। तो बीवी और तवाइफ में कोई फर्क हो गया? फिर भाई तवाइफ जो है वो भी जब तक पैसे हो तो रहती है, पैसे नहीं हो तो क्या होती है? भाग जाती है। तो बेगम का तो मतलब यही है कि जब अमीर थे तो भी साथ है, जब गरीब हो गए तो भी शरीक है। हयात की डेफिनेशन ही यही है ना, जिंदगी भर की साथ। तो मैंने कहा अगर रहना होगा रहेगी, नहीं रहना होगा तो फैक्ट्री में अल्लाह न करे आग लग जाए, लग गई, सब खत्म हो गया, बर्बाद हो गए तो भाग जाए। तो कह रहे बच्चे, मैंने कहा बच्चे भी भाग गए। कह रहे फिर क्या होगा? मैंने कहा तुम मर जाओगे, यही होगा ज्यादा। तो वैसे नहीं मरेगा क्या?
थोड़े दिनों में वैसे ही मर जाएगा। शेरशाह में जो पुल गिरा था, फैक्ट्री का मालिक था, उसी वक्त कॉटन क्लफ पहन के गाड़ी में निकला और पुल नीचे। थोड़ी देर बाद में वहां पहुंचा, वरना मैं भी आज यहां ना हूं। अल्लाह ने मुझे बचाना था तो हम थोड़ी देर के बाद पहुंचे। वो बेचारा उसी वक्त निकला था, फैक्ट्री का मालिक उसी वक्त दबके इंतजार। ऐसी 2 टके की जिंदगी है यार, उस पे आप इतना डिप्रेशन, इतनी टेंशन। तो एंड तक जाके सोचा करो, ज्यादा से ज्यादा ये हो जाएगा। दूसरी शादी वालों को जो टेंशन होती है, आज एक छोटा सा चुटकुला सुना दूं, बड़ा दिलचस्प है, बयान से हटकर लेकिन बड़ा मजे का है। फजर में ना रफी भाई आए, मुझे कहने लगे मुफ्ती साहब, वो रफी भाई को जो आप लोग ने देखा होगा, बड़े हिलते रहते हैं यूं करके, मुफ्ती साहब वो एक बंदे ने, यूं देख भी रहे हैं, मुफ्ती साहब वो एक बंदे ने दूसरी शादी की, परेशान है, यूं देख रहे हैं, वो बंदा गया कहा ना। इतने में एक बंदा उठा, पीली शलवार कमीज पहनी हुई, लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा है और आंखों से आंसू टपक रहे हैं और टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है। अलाइनमेंट आउट लग रही थी। मैंने कहा शायद ये है। अच्छा रफी भाई ये भी नहीं कह रहे कि ये नहीं है, देख रहे हैं उसको, मैं समझा ये है। मैंने कहा यार ये तो बहुत ही अलाइनमेंट ही आउट हो गई इसकी, तो दूसरी शादी करके ये तो ज्यादा ही हो गया। अच्छा वो बेचारा लंगड़ा लंगड़ा के आ रहा है, वो बाद में पता चला थोड़ा सा, अल्लाह माफ फरमाए, किसी की गीबत नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो थोड़ा सा, वो बेचारा कहीं भिखारी टाइप का आदमी था, वो बाद में थोड़ा सा शायद ड्रामा कर रहा है। खैर आके बैठ के फिर फूट फूट के रोना शुरू कर दिया उसने। मैं तसल्ली दे रहा हूँ, मैंने कहा यार मेरा दिल चाह रहा था मैं कहूँ मत रो, मुझे हंसी आ रही है, मैं तो यही समझ रहा हूँ ना दूसरी करके रो, मत रो, तेरे रोने को देख के मुझे हंसी आ रही है, तेरी अलाइनमेंट को देख के भी और तेरे रोने को देख। खैर वो बाद में पता चला उसकी कोई और कहानी थी, वो तो भी थी भी जरा झूठी, पैसे लेना चाह रहा था मुझसे। खैर तो फिर वो जो जिसने दूसरी की थी वो आ गया, जो सच्ची मुच्ची का था ना दूसरी वाला, वो आ गया, बैठ गया, क्या हुआ जी? ऐसे मैं परेशान। मैं ऐसे लोगों को कहता हूँ ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। उम्मीद है वो कत्ल नहीं करेगी आपको, क्योंकि जो शेयरिंग पे शोहर बर्दाश्त नहीं कर रही, वो शोहर लेस जिंदगी कैसे गुजारेगी कि मार के आधा भी गया, अभी तो आधा तो मिल रहा है ना। खैर उनको मैंने 2-4 तसल्ली के लफ्ज कहे, वो बड़े एकदम सीना चौड़ा हो गया। कहते हैं मैंने कहा टेंशन लेने का है ही नहीं, क्या होगा, सर फाड़ देगी आपके, हेलमेट पहन लो, यही होगा। बाइक से गिरते हो तो सर फटता है ना, तो क्या बाइक चलाना छोड़ दें? तो दूसरी शादी में भी सर फटने का इम्कान है, ये थोड़ी कि दूसरी शादी छोड़ दें। भाई बाइक के लिए जब सर फटने से बचाने के लिए हेलमेट है, अच्छी कंपनी का हेलमेट, दूसरी कर ली, अच्छी कंपनी का हेलमेट रखो अपने पास। तो मैंने उनको आखिरी तक ले गया ना कि एंड ज्यादा से ज्यादा ये हो जाएगा ना तो तैयार रहो उसके लिए। तो ये एक बात अच्छी तरह ध्यान में रखें, अपने घर की औरतों को मत मजबूरी के बगैर जॉब मत करवाएं, मतलब घर की 4 दीवारें। तो हमने ऐसे ही किया मेरे भाई, आज उसकी बरकत अपनी आंखों से अल्हम्दुलिल्लाह देख रहे हैं। मेरा कोई चंदे बंदे पे नहीं चलता, मैं, लोग कहते हैं चंदा खा रहा है बैठ के, 1 रुपए चंदा कोई साबित नहीं कर सकता मैं, बहुत ज्यादा। बल्कि ये भी होता है कि किसी ने मुझे ज़कात के पैसे दिए ना तो कम पड़ गए, वो अपनी तरफ से डाल देता हूँ, लेता नहीं हूँ किसी से। हमें हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब ने इस्तिग़ना के मामले में बहुत गैरत सिखाई है अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत फरमाते थे मर जाना, अपनी हाजत किसी के सामने बयान मत करना। तो इसलिए हमने तो यही पॉलिसी इख्तियार की, भाई घर घर घर, कमाना किसने? मर्द ने, और मर्द की कमाई में अल्लाह बरकत दे। यहाँ भी सेकुलर लिबरल लोग कहते हैं बरकत क्या होती है, तुम्हारे यहाँ होती नहीं है इसलिए तुम्हें समझ में नहीं आएगी, तुम सिर्फ कालू के लेटर पे चल, कैलकुलेटर को प्यार से मैं कालू का लेटर बोलो। तो मर्द की आमदन है, इसी में गुजारा करो भाई। अपने बेटों को बोलो, तुमने अपने बेटों को पहले से सिखा दो, इन बेटियों की जिम्मेदारी भी तुमने उठानी है मेरे बात, समझ रहे हो? बचपन से ही अपने बेटों को अपनी बेटियों पे खर्च करना सिखाओ, बचपन से सिखाओ कि तुमने इनके लिए तोहफे भी लाके देने हैं, इनके लिए अब तूने कमा लिया ना, तेरी तनख्वाह आ रही, ईद के कपड़े तू अपनी बहनों के बना के देगा। तो मर्द कमाता हुआ अच्छा लगता है, खिलाता हुआ, औरत खाती हुई अच्छी लगती है। फिर सेकुलर लोग बोलते हैं भिखारी बना रहे हो, भिखारी नहीं बना रहे, हमेशा से मर्द औरतों को खिलाते आए हैं, उसके बावजूद औरतों ने घरों में इज्जत के साथ हुकूमत की है, इज्जत के साथ नहीं है। हमारे बापों ने हमारी माओ को खिलाया, तो कभी हमारी माँ को ये नहीं आया कि भिखारा ने माज़अल्लाह कोई, तो हमेशा से ऐसे ही होता है, मर्द खिलाते हैं, औरत खाती है, इससे दोनों का रिलेशन भी बनता है। और अगर मर्द गैरतलेस है तो बजाय जॉब करने के उस मर्द से जान छुड़ाओ, ऐसे आदमी से शादी करो जो गैरत वाला हो। बाज दफा होता है कि मर्द कमा के खिला ही नहीं रहा, औरत मजबूर होती है, मुझे फोन करती है मैं जॉब कर रही हूँ, मेरी मियाँ नहीं, जॉब ही नहीं करते, पड़े रहते हैं। तो भाई ऐसा मियाँ से फिर मियाँ लेस जिंदगी क्या है, बेहतर है। तो मियाँ लेस बनो और किसी गैरतमंद की दूसरी तीसरी चौथी भी, वो ज्यादा बेहतर। तो जब कमा ही नहीं रहा, खिला ही नहीं रहा, जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा, तो किस काम का आदमी? हम जल्दी जल्दी बस आयतें मुकम्मल करते हैं। तो यहाँ अल्लाह ने क्या हुक्म दिया, ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम, अल्लाह ने जो पाकीज़ा चीजें हलाल की हैं उनको हराम मत करो। वो हलाल करने में भी हिकमत है, बिला वजह हलाल नहीं कर दी अल्लाह ने। अब देखो हम अगर हलाल चीजें खाना छोड़ दें तो जिन लोगों का हलाल का बिजनेस है वो बिजनेस भी तो बैठेगा ना, क्या ख्याल है? तो अल्लाह ने एक दूसरे से हम सबको जोड़ा हुआ है। तफरी पे लोग जाते हैं, लोग कहते हैं मौलाना लोग तफरी कर रहे हैं। भाई दुनिया में सोर्स ऑफ इनकम का बहुत बड़ा जरिया क्या है? तफरीही मकामात। यही खत्म हो जाए आपके मुल्क की अर्निंग,
खत्म। दुनिया में कितने मुल्क हैं जो सिर्फ टूरिज्म पे तरक्की की है उन्होंने, तो ये तफरीक का जवाब भी कुरान मजीद से साबित है। याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे अपने भाई को तफरीक के लिए जंगल में ले गए थे ना, अरसिलहु माना गदन यरता व यलअब, अब्बा इस भाई को हमारे साथ भेज दो, कल हम जंगल में जा रहे हैं, खाएंगे पिएंगे। तो जंगल में जाना सूरह यूसुफ से साबित हो गया कि नहीं हो गया? तो मैं जंगल में गया था, तो इस पे एतराज का हक नहीं बनता। आगे चलो, आगे कुरान मजीद कहता है, फिर वही मसीही बरादरी से खिताब है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने मोजज़े दिए, तो ये मोजज़े अल्लाह की ताकत और कुदरत हैं, हजरत ईसा का कमाल नहीं है। वो क्या क्या मोजज़े थे? इज़ अय्यतुका बिरूहिल कुदुस, अल्लाह ने जिब्रील के जरिए आपको ताकत दी। तुकल्लिमुन नास फिल महदी व कहला, माँ की गोद में भी आपने कलाम किया और उधेड़ उम्र में भी कलाम करेंगे। इसमें भी हजरत ईसा की जिंदगी की तरफ इशारा है। हजरत ईसा तो जवानी में उठा लिए गए थे, अभी आप पर कुहूलत की उम्र, जो उधेड़ उम्र कहते हैं ना, पक्की उम्र, वो अभी आई नहीं थी। तो ये भी हजरत ईसा का मोजज़ा है कि उधेड़ उम्र में भी वो लोगों से कलाम करेंगे। तो ये इशारा है कि अभी नाजिल होंगे कुर्ब क़यामत में। और इज़ तख़लुक़ु मिनत-तीनी कहयअत-तय्र, अच्छा ये भी अब देखो, व इज़ अल्लमतुकल किताब, बहुत इंपॉर्टेंट आयत, ए ईसा मैंने तुझे किताब सिखाई, वल हिकमा, हिकमत की बातें सिखाई जो हजरत ईसा की हदीसें थी, वत तौराता वल इंजील, मैंने तौरात भी सिखाई और इंजील भी सिखाई। सवाल पैदा होता है, तौरात भी सिखा दी, इंजील भी सिखा दी, हिकमत की बातें भी सिखा दी, तो कंप्लीट हो गया ना। तो किताब से क्या मुराद है? यहाँ उलमा इस तरफ गए एक जमात कि अल किताब से मुराद कुरान में, क्योंकि हजरत ईसा कुर्ब क़यामत में नाजिल होंगे तो फैसला किस पे करेंगे? बोलो, कुरान मजीद पे फैसला करें। तो अल्लाह ने आपको कुरान का इल्म पहले से दिया है, और कुरान का इल्म मुकम्मल नहीं होता हदीस जाने बगैर। तो इस कुरान का इल्म में हदीस खुद ब खुद आ गई, और कुरान और हदीस के बाद जब तक तफक्को ना हो, खास फिक़ही बसीरत ना हो, ये भी हदीस से साबित है। तो वो जब तक वो फिक़ही बसीरत नहीं होगी, कुरान हदीस समझ में नहीं आता। तो इसको कहते हैं मुज्तहिद, जिसमें कुरान और हदीस का इल्म भी प्रॉपर हो और कुरान और हदीस समझने की सलाहियत भी हो। इसके लिए क्या टर्म इजाद की गई है? मुज्तहिद। तो इससे साफ पता चलता है कि हजरत ईसा इब्ने मरियम मुज्तहिद होंगे। अब हमारे अहले हदीस भाई यहाँ सवाल करते हैं कि अगर फ़िक़ह हनफी पे चलना जरूरी या फ़िक़ह शाफ़ी पे चलना जरूरी, तो ईसा अलैहिस्सलाम जब नाजिल होंगे तो वह हनफी होंगे या शाफ़ी होंगे? समझ रहे हो? उसका जवाब ये है कि वो मुज्तहिद होंगे, वो किसी की तकलीद नहीं करेंगे। लेकिन हमारे लिए मसला आसान होगा, हम पहले अबू हनीफा की तकलीद करते थे, उनको छोड़ के हम किसकी तकलीद करेंगे? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, क्योंकि उनका मुज्तहिद होना तो मंसूस है। आपके लिए मसला खड़ा होगा, पहले आप मुज्तहिदीन की पहले भी तकलीद नहीं करते थे और ईसा अलैहिस्सलाम के नाजिल होने के बाद भी तकलीद नहीं करोगे, तो ईसा अलैहिस्सलाम नहीं चलने देंगे आपको। वो उस वक्त इतने चैनल नहीं होंगे कि यहां से एक आदमी कुरान हदीस की तशरीह में 8 रकअत तरावी, यहाँ से कुरान हदीस की तशरीह में दूसरा चैनल 20 रकअत तरावी, यहाँ से कुरान हदीस की तशरीह में तरावी नहीं है सिरे से, वहां से एक चैनल 3 तलाक़े 1, वहां से 3 तलाक़े 3, वहां से जोर से आमीन आहिस्ता आमीन। हजरत ईसा कहेंगे कि जब मुझे कुरान का इल्म अल्लाह ने दिया है और कुरान हदीस के बगैर मुमकिन है नहीं, और कुरान और हदीस के लिए तफक्को और बसीरत, इज्तिहादी सलाहियत भी चाहिए समझने के लिए, ये भी हदीस से साबित है। तो ये सारी चीजें मुझ में मौजूद हैं, तो ठीक सीधे तरीके से मुझे फॉलो करना पड़ेगा। मैं इस्लाम ही बताऊंगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं बताऊंगा। तो जो मैं कह दूं हलाल, उसको हलाल मानना पड़ेगा, जो मैं कह दूंगा नाजायज, उसको नाजायज मानना पड़ेगा। तो हम अबू हनीफा रहमहुल्लाह की तकलीद छोड़कर उनसे बड़े मुज्तहिद आ गए तो उनकी तकलीद कर लेंगे। तो मुक़ल्लिदीन के लिए ना अब मसला था ना उस वक्त मसला होगा, बेचारे गैर मुक़ल्लिदीन के लिए अब भी बड़ा मसला है और उस वक्त तो बहुत बड़ा मसला हो जाए। अब क्यों मसला है? इसलिए कि बहुत सारे लोगों की इनको तकलीद करनी पड़ती है। वो एक अलग मसला, वो अलग मसला, वो अलग मसला, वो अलग मसला, तो वो फिर एक को पकड़ के बैठ जाते हैं आमतौर पर। अच्छा मेरे बाप, आगे चलते हैं हम जल्दी जल्दी। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मोजज़े, किताब का इल्म भी, तौरात का इल्म भी, इंजील का इल्म भी, और हिकमत की बातें अलग। वही तख़लुक़ु मिनत-तीनी कहयअत-तय्र, हजरत ईसा मिट्टी से परिंदा बनाते और उसमें फूंक मारते वो परिंदा बन के उड़ने लगता। अच्छा देखो, अल्लाह ने कुर्बे क़यामत में हजरत ईसा को क्यों रखा है मौजूद? वजह उसकी शायद ये मालूम होती है कि हर पैगंबर जो जिस भी जमाने में आते हैं ना, उनको उस हिसाब से मोजज़े दिए जाते हैं। आजकल दौर है साइंस का, मादा परस्ती इतनी ज्यादा है कि खुदा के इनकार के लिए भी ना साइंसी नजरियात गढ़े जा रहे हैं कि ये खुदा नहीं बना सकता। इसकी ये लॉजिक है, चाहे वो सही हो गलत हो, बहुत दफा गलत लॉजिक होती है, क्योंकि ये समझ में नहीं आ रहा अल्लाह ने कैसे बना दिया। तो अल्लाह ईसा इब्ने मरियम को भेजेगा, मुर्दे को जिंदा करके दिखाएं, ताकि पता चले कि अल्लाह कुछ करने में किसी सबब और लॉजिक का मोहताज नहीं। कोढ़ के मरीज या जो पैदाइशी नाबीना हो, उसको नई बीनाई मिल सकती, उसको आप पैदाइशी नाबीना की आंखें ले आया कर।
तो ये सारे मौजज़े अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को दिए जो साइंस को चैलेंज करेंगे। हम आगे चलते हैं। इसके बाद सूरह अनआम है। सूरह अनआम की बस आखिरी रुकू पढ़ देता हूँ, वक्त बहुत हो गया। बहुत अहम रुकू है सूरह अनआम का आखिरी रुकू। अल्लाह ने अपनी नेमतें और अपनी कुदरतें कुरान में बयान की और बार बार कहा ज़ालिकुल्लाह, ये है अल्लाह। जो कहते हैं ना अल्लाह कहाँ है, अल्लाह हमें नजर नहीं आता, अल्लाह कहते हैं ये रहा तुम्हारे सामने, ये काम अल्लाह के बगैर हो नहीं सकते। वो क्या कुदरतें अल्लाह ताला की, फरमाया इन्नल्लाह फालिकुल हब्बी वन्नवा, दाने और घुटली को फाड़ने वाला। साइंसदान कहते हैं इवॉल्व हुई है ये घुटली भी। क्या कहते हैं आजकल हमारे मुसलमान डॉक्टर भी यही बातें कर रहे हैं, हल्दी इवॉल्व होके उसने अपने आप को इतना बेनिफिशियल बना दिया। समझ रहे? ये जो खरबूजा है ना, खरबूजे का लफ्ज कितना अच्छा है, ये इवॉल्व हो के ऐसा खरबूजा बना है। तरबूज गर्मियों में कितना मजे का होता है, ये इवॉल्व हुआ है, यानी इवॉल्व होके यहां तक आ गया कमबख्त कि उसके अंदर बीज पैदा हो गए, उस बीज में सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल हो गए। वो बीज जब आप जमीन में डालोगे तो उससे दोबारा वैसे ही खरबूजे की और तरबूज की बेल पैदा हो जाएगी। हर बेल के अंदर वही बीज होंगे, फिर उन बीजों को दोबारा डालोगे, वही प्रोसेस। ये बीज के अंदर ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाना, ये इवॉल्व होने का नतीजा नहीं है। ये कोई माहिर है इंजीनियर जिसने ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हैं। ये बहुत पेचीदा सॉफ्टवेयर है, ये हल्के नहीं है कि लॉ ऑफ चांस के तहत करोड़ों साल में खुद ब खुद डेवलप हो जाएंगे, ये नहीं हो सकता। और जिंदा सॉफ्टवेयर, युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व मुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य। अल्लाह कहते हैं उस बेजान से हयात को पैदा कर देता हूं मैं, जिंदगी को। जिंदगी को अब तक डॉक्टर एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि जिंदगी नाम किस चीज का है, और उस जिंदगी को कह रहे हैं कि ऑटोमेटिकली खुद ब खुद बन गई। तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया इन लोगों की कम बख्तों की बातों में मत आना। इन्नल्लाह फालिकुल हब्बी वन्नवा, दाने और घुटली को फाड़ने वाला। फाड़ने का मतलब क्या है कि जो भी उसमें सिस्टम रखा हुआ है, सॉफ्टवेयर डाले गए हैं, ये किसने डाले हैं? अल्लाह ने। कैसे अजीब सॉफ्टवेयर है। जमीन में कुछ भी डालो जमीन खा के खत्म करती है, बीज डालोगे तो खा के खत्म होने के बजाय ग्रो करना शुरू कर देगा। वो फरमाया व मुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, जिंदा को मुर्दा से, मुर्दा को जिंदा से निकालता है। ज़ालिकुमुल्लाह, ये है अल्लाह। ज़ालिका अरबी में हाथ से इशारे के वक्त ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। एथियस्ट कहते हैं ना हमें खुदा नजर नहीं आता, अल्लाह आके बताता क्यों नहीं हो कि मैं हूं, खुद बोल देना हमारे सामने आ जाए, हम देख लें उसको। तो अल्लाह कहते हैं देखने की क्या जरूरत है, इतनी निशानियां नजर आ रही हैं तो अब वो ऐसे ही है। ज़ालिका ये है, देखो ये बिल्कुल ऐसे ही है। कोई काम नजर आ रहा हो, काम करने वाला ना मिल रहा हो। अब आप किसी को बता रहे हैं यार तुम्हारे बेटे ने ये किया, तुम्हारा बेटे ने, वो कह रहे मेरा तो कोई बेटा है ही नहीं। तो फिर आप उसकी तबाहकारियां या कलाकारियां ले जाके दिखाओ, बोले ये है तुम्हारा बेटा। झूठ बोल रहे हो, ये फिर किसने किया? यहाँ तो तुम्हारे बच्चे के अलावा कोई बैठा हुआ ही नहीं था। आप कह रहे हो मेरे बेटे ने नहीं किया, तो कैमरे में देख लो तुम्हारे बच्चे के अलावा कोई भी नहीं था। तो ये जो काम हुआ है ये फिर किसने किया है? ये लॉक तोड़ा किसने है? चोरी किसने की है? आमिल तो कहते हैं जिन चुड़ैल भूत ने की है। जिसके घर में चोर ना पकड़ा जा रहा हो ना, और आमिल क्या जिन चोरी कर रहे हैं, तो या तो आमिल खुद चोरी करवा रहा है या खुद आपके अपने घर का चोर है। जिन लॉकर तोड़ के चोरी नहीं करते। आगे चलो मेरे भाई, जब भी मौका मिलता है 4 शादियों और आमिलों को मैं रगड़ता रहता हूँ। फालिकुल इस्बाह, अल्लाह कहते हैं सुबह को फाड़ने वाला, यानी अंधेरों से रोशनी को फाड़ता है। जब हम कोई चीज फाड़ते हैं ना तो वो एक्सप्लोर हो जाती है बहुत ज्यादा, 2 और 2 4 की तरह वाजे हो जाती है। तो अंधेरे में कुछ भी नजर नहीं आता, अचानक कैसी रोशनी होती है सुबह के वक्त। ये जो लाइट है, लाइट ये खुद ब खुद पैदा नहीं हो सकती। और लाइट इतनी है इस कायनात में असल तो अंधेरा है, ये लाइट कैसे पैदा हो गई? इतनी लाइट है, इतनी लाइट है। तभी इस सूरत को अल्लाह ने शुरू किससे किया? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द व जअलज़ ज़ुलुमाति वन नूर। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने आसमानों और जमीन को बनाया और अंधेरों और रोशनियों को बनाया उसने। तो रोशनी का भी कोई क्रिएटर है, ये लाइट खुद ब खुद पैदा नहीं हो गई। और एक साइंटिस्ट की, मैं साइंसी चीजें बहुत शौक से देखता हूं, कि एक साइंसदान ने ये इतराज उठाया, उस साइंसदान का नाम जहन से निकल गया, कि अगर हम इवॉल्व होके वजूद में आए हैं ना, उसने कहा ये हमारी आंख इतनी पेचीदा है, ये इस लाइट के हिसाब से बनी है, डिजाइन हुई है, ये इस लाइट में काम करती है। समझ में आ रही है बात? तो उसने कहा इत्तेफाक से ऐसा कैसे हो गया कि इस लाइट के हिसाब से एक आला बना और हमारी खोपड़ी में एडजस्ट कर दिया गया। हम जब देखते हैं ना तभी अंधेरे में हमें नजर नहीं आता, अंधेरे में हमें नजर नहीं आता। कौन नजर नहीं आता? अफ्रीका के लोग। मैंने बहुत कोशिश की, अंधेरे में टकराते टकराते बचा बहुत से लोगों से। वो अगर सफेद कपड़े पहने हुए होंगे तो फिर नजर आएंगे, वो नाराज हो जाते हैं वो अफ्रीका वाले, उनको बेचारों को, उनको हमारी जबान ही नहीं। 12 बजे ना रात को हमने देखा एक लड़का लड़की अंधेरे में डेट मार रहे थे, अफ्रीकन लड़का अफ्रीकन लड़की।
गाड़ी टक्कर, यानी जब गाड़ी गुजरी, मैंने कहा अगर थोड़ा सा इधर होते ना उड़ा देते ड्राइवर हमारा गाड़ी, क्योंकि अंधेरे में नजर ही नहीं आ रहे। मैं कह रहा हूँ ये डेट कैसे मार रहे, कपड़ों से डेट मार रहे हैं क्या? कपड़ों की मुलाकातें कपड़ों से हो रही। तो देखो अल्लाह की कुदरत। वख्तिलाफ अल्सिनतिकुम व अलवानिकुम, कुरान कह रहे हैं उसने तुम्हारे रंगों में इख्तिलाफ डाल दिया। कोई ऐसे गोरे सफेद के सनलाइट में नजर नहीं आते, वो इतने चमकते हुए होते हैं, कुछ ऐसे ब्लैक बिल्कुल अंधेरे में नजर ही नहीं आ रहे। तो अजीब अजीब जबानें कितनी मुख्तलिफ। खैर, तो अल्लाह ने रोशनी को पैदा किया। तो हमारी जो आंख है ना, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इस रोशनी में देखने की सलाहियत रखती है। तो इससे पता चला कि बनाने वाले को पता था कि इस मखलूक को देखने के लिए सनलाइट का सहारा लेना पड़ेगा, तो इस लाइट के लिहाज से इसके अंदर कैमरे फिट करो। ये रोशनी की लहरें टकराती हैं हमारी आंखों से, फिर वो कन्वर्ट होती हैं दूसरी लहरों में, फिर जाके तस्वीर बनती है। तभी हर जानदार को देखने के लिए, महसूस करने के लिए आंख नहीं चाहिए। बहुत से जानवर ऐसे हैं जो अंधेरे में ज्यादा देखते हैं, उनकी आंख की डिजाइनिंग, उनमें अलग तरह के सॉफ्टवेयर डले हुए हैं। तो बड़ा अजीब निजाम है मेरे भाई। इससे पता चलता है पूरी कायनात में एक एडजस्टमेंट नजर आएगी आपको, एक मैनेजमेंट नजर आएगी। ये खुद ब खुद नहीं हो सकता। तो अल्लाह ने फरमाया फालिकुल इस्बाह वजअल लैला सकना वश्शम्स वल कमर हुस्बाना। ये एक और दलील, रात को उसने अंधेरा बनाया, सुकून की चीज, और सूरज और चांद यानी इन सैयारों को एक हिसाब से चलाया उसने। ये ऑटोमेटिकली इत्तेफाक से होता तो इतने हिसाब से, इतनी खूबसूरत कैलकुलेशन से नहीं चल रहे। क्या कैलकुलेशन है? 1 जनवरी को सूरज इतने बज के इतने मिनट पे तुलू होगा, अगले साल भी 1 जनवरी को इतने बज के इतने मिनट पे ही तुलू होगा। इतना तो मेरे भाई जापान के साइंसदान टाइम पे ऑफिस नहीं जाते। किसी मुल्क की आर्मी जो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड आर्मी हो, उसमें भी ऑफिस की ऐसी टाइम नहीं होती कि 1 जनवरी को इतने बज के इतने मिनट पे निकले थे तो 1 जनवरी को इतने बज के इतने मिनट पे ही पहुंचोगे। थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा वो भी। हजारों साल हो गए और इसमें 4 साल के बाद फर्क पड़ता है, लेकिन वो फर्क जो पड़ रहा है वो हमारी घड़ी की वजह से पड़ रहा है। यानी हमने तो, यानी ये फर्क हम महसूस नहीं कर सकते ना। तभी साइंसदान फिर क्या करते हैं, 4 साल के बाद एक दिन बढ़ा देते हैं और फिर 400 साल के बाद कुछ करते हैं आगे पीछे उस सेटअप को। लेकिन कैसी एक्यूरेसी है भाई इसमें कि, और आपको पता है कितनी स्पीड से ये जमीन हरकत कर रही है, इतनी स्पीड के बाद भी ऐसी एक्यूरेसी।